मान के चलो, मेरे को लग रहा है कि बहुत मतलब बहुत अटेम्प्ट के बाद इस बार देखने को मिला कि सिंगल डिजिट में रिजल्ट आया बोथ ग्रुप का। तो ये वीडियो उन बच्चों के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिनके रिजल्ट इस बार नहीं निकले हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर, अच्छा इस बार आपने एक नोट डाउन किया होगा कि इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे बच्चों को मतलब या तो कहो कि फेल हुए हैं, या वो जिनके मार्क्स आए हैं वो 140 की सीरीज के अंदर बहुत सारे हैं। मतलब आप में से अगर कोई बच्चा हो तो कमेंट जरूर करना कि 140 की सीरीज में जो मेरे को मार्कशीट मिली है बहुत सारे मार्क्स आए हैं। मतलब किसी बच्चे के 143 हैं, किसी बच्चे के 142 हैं, किसी बच्चे के 145 हैं, किसी बच्चे के 148 हैं। मतलब कई बच्चों का 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से एग्जामिशन रुक गई, एग्रीगेट रह गया। इवन ग्रुप 1 ग्रुप दोनों मतलब सेकेंड ग्रुप के अंदर भी ये हाल है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। तो उन सब बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि सर अब क्या करना है हमें, क्योंकि हमारे एग्जाम क्लियर हो गए, मतलब सॉरी हमारे एग्जाम जो हैं वो क्लियर नहीं हुए, बट हमें लग रहा था कि हमारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। हमने बहुत एफर्ट्स किए थे सर, हमने वेरिफिकेशन भी की थी मार्क्स की, तो हमारे मार्क्स 150 से ऊपर बन रहे थे ग्रुप में। बट अब अगर हम नंबर देख रहे हैं तो 140 141 के अराउंड आए हुए हैं। तो पहले बात तो देखो, एक ऑप्शन हमारे पास जो बचता है कि पहली बात तो रिजल्ट हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स डालें, क्या पता हमारे मार्क्स बढ़ जाएं, पर उसका रिजल्ट आने की वेट नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत रेयरली चांस होते हैं कि इंस्टीट्यूट नंबर बढ़ाए। मैं ये नहीं कह रहा बढ़े नहीं है, बच्चों के 15-15 नंबर भी बढ़े हैं, बच्चों के 10-10 नंबर भी बढ़े हैं, बट ऐसा नहीं है कि उस चीज़ की वेट हम करेंगे। मतलब ये पहली बात तो हमें एक्सेप्ट करना है कि जो आज हमारा रिजल्ट आया है वो हमें एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो मई के अटेम्प्ट के अंदर सिर्फ 2 महीने बचे हैं। आप देख लो, मार्च का महीना स्टार्ट हो गया, मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, फिर मई में हमारे स्टार्टिंग में एग्जाम है। सिर्फ 2 महीने हमारे पास हैं और दोबारा से हमें रिवीजन करनी है। और टैक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनकम टैक्स में काफी सारी अमेंडमेंट्स हैं, फिर दोबारा से नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो मतलब हम हाथ पे रख के हाथ बैठ नहीं सकते कि भाई साहब अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्या पता वेरिफिकेशन के अंदर नंबर बढ़ जाए। तो पहली बात तो हमें रिजल्ट एक्सेप्ट करना है। दूसरी बात, अब अगला स्टेप क्या बच्चा कह रहा है क्या करें, क्योंकि हमने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे सर, उसके बाद हमारा रिजल्ट आया है। तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। पहला तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये आंसर दूंगा कि आपको अगर आपने दोनों ग्रुप दिए थे तो बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि सर क्या दोनों ग्रुप ही अब दोबारा दें या एक ग्रुप दोबारा दें, या करे तो करे क्या, वो समझ में नहीं आ रहा। तो पहला मैं इसका रिप्लाई करूंगा, अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगा, बाकी डिसीजन जो है वो आपके ऊपर है, जो भी आपने डिसाइड करना है, बट मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है मैं आपको बताऊंगा। दूसरा फिर मैं आपको ये बताऊंगा, टोटल 4 चेक पॉइंट हैं। ये 4 चेक पॉइंट बस एक बार आप देख लेना, और ये वीडियो को अंतिम तक देखना, ये वीडियो को लास्ट तक देखना, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम के अंदर ये बहुत काम आए, तुम्हारी रिवीजन के अंदर बहुत काम आए। तो 4 चेक पॉइंट हैं। तो सारे बच्चों ने 4 चेक पॉइंट ध्यान रखने हैं कि ये 4 चेक पॉइंट आपने इस अटेम्प्ट के अंदर कंप्लीट किए थे या नहीं कंप्लीट किए थे। अगर एक भी चेक पॉइंट तुम्हें लग रहा है कि तुमने नहीं कंप्लीट किया था तो उसको हम इंप्रूव करेंगे और मे के एग्जाम में 100% एग्जाम निकालेंगे। और कम से कम इतने एफर्ट्स लगाएंगे कि इंस्टीट्यूट अगर बाई चांस नंबर काट भी रहा है या नंबर कटे भी हैं तो हमारा एग्रीगेट फिर भी बन जाए। बात समझ में आ रही है? तो प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब हमें 140 वाली लाइन के अंदर नहीं आना। अब हमें टारगेट लेके चलना है कि भैया अगर मेरा ग्रुप नंबर 1 है तो मुझे 170 का टारगेट लेना है, ग्रुप नंबर 2 है मुझे 170 का टारगेट लेना है। मेरे को ये सोचना ही नहीं कि दोनों ग्रुप में पास होने के लिए 300 नंबर चाहिए, मेरे को ये टारगेट लेना है कि कम से कम 330 340 मेरे को मार्क्स लेने हैं। और ये तुम्हारे आ सकते हैं, सिर्फ कहने की बात ही नहीं सर, अगर थोड़ा सा आप सही डायरेक्शन में काम करोगे 100% हमारे नंबर आएंगे। तो पहली बात ये समझो, देखो अगर आपको सिंगल ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप देने हैं तो आपके अगर ग्रुप 1 में 130 या उससे ऊपर मार्क्स आए हैं, इट मीन आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं, सिर्फ थोड़ा सा और एफर्ट्स लगाने की रिक्वायरमेंट है, ये ग्रुप नंबर 1 निकल सकता है। सेम ग्रुप नंबर 2 की बात करूंगा, और अगर आपने दोनों ग्रुप दिए हैं और दोनों ग्रुप को मिलाकर 250 या उससे ऊपर मार्क्स हैं तो अभी आपको दोनों ग्रुप ही देने चाहिए, सिंगल ग्रुप का नहीं सोचना चाहिए। बट आप में से मैंने बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट देखा, कई बच्चों ने रिजल्ट भेजा, दोनों ग्रुप के अंदर उनके 160 मार्क्स हैं, 170 मार्क्स हैं, 140 मार्क्स हैं। तो भाई दोनों ग्रुप के अंदर अगर बहुत लंबा गैप है, मतलब 100-150 नंबर का गैप है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक एक ग्रुप करके दो। और इसमें कोई ये नहीं है कि बुरा मानने वाली बात है कि सर मैं एक ग्रुप करके क्यों दूं, मैं बहुत निकाल सकता हूं, बिल्कुल तुम निकाल सकते हो। बट मैंने क्या बोला, सिर्फ 2 महीने हमारे हाथ में। सर अगर एक ग्रुप भी निकल जाता है अच्छे नंबर से, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और फिर 2 महीने के बाद तो फिर दूसरा ग्रुप तो है ही है ना। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके 200 से भी कम नंबर, इवन 220 से भी कम नंबर है।
आप समझो सर, मतलब बहुत बड़ा गैप होता है 80 नंबर कवर करना। मैं ये नहीं कह रहा कवर हो नहीं सकते, बहुत सारे बच्चों ने कवर किए भी हैं, बट उसके लिए फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा पूरे 2 महीने कम से कम 14 से 15 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, सारा सोशल मीडिया जीरो करने के बाद। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके 250 या उससे ऊपर मार्क्स हैं, आप दोनों ग्रुप की तैयारी करके चलो, दोनों में एफर्ट्स लगाओ। बट अगर उससे कम मार्क्स हैं तो एक एक ग्रुप करके दोगे, बेटर रहेगा। बट अगेन, अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हो, तो इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, लोगों ने पॉसिबल भी किए हैं, बिल्कुल पॉसिबल किए हैं जी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है कि आपने आगे करना क्या है। दूसरा 4 चेक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं जो आपने एनालाइज करने हर बच्चे ने। सबसे पहला चेक पॉइंट ये है कि क्या आपने 100%, मैं दोबारा बोलूंगा 100%, 100% का मतलब होता है 100%। क्या आपने 100% इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल दी है उसके सभी क्वेश्चन के साथ में सभी एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता आपने मॉड्यूल देखा है नहीं देखा, अगर मैं टेक्स्ट की बात करता हूं, मेरी बुक कहो या इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कहो, दोनों सेम ही है। आपने एक बार चेक किया होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बाद ना एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल्स की बात भी कर रहा हूं। क्या आपने वो 100%, मैं फिर बोलूंगा 100% इंस्टीट्यूट के दिए हुए वो सभी एग्जाम्पल और वो सभी क्वेश्चन कम से कम आपने 3 बार अगर अटेम्प्ट किए थे, नहीं किए थे तो कम से कम वो 3 बार कंप्लीट होने चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे XYZ टीचर का क्वेश्चन बैंक लेके बैठे हैं, सर हमने क्वेश्चन बैंक ले रखा है, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं, सारे इंस्टीट्यूट के पास्ट ईयर भी हैं, तो हम इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल क्यों उठाएं। मैं फिर कह रहा हूं, कई बार क्वेश्चन इग्नोर हो जाते हैं। आप बस मेरे कहने से एक बार इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के 100% एग्जाम्पल और क्वेश्चन 3 बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद तुम जिस मर्जी टीचर का क्वेश्चन बैंक ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सबसे पहली प्रेफरेंस आपके आईसीए के मॉड्यूल को होनी चाहिए। और ये बच्चा बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर रहा है, बच्चा कह रहा है ये तो सब में होते ही हैं, भाई होते हैं, बट फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कम से कम, हाँ मैंने इंस्टीट्यूट का जो ओरिजिनल मॉड्यूल आता है उसका मैंने कुछ नहीं छोड़ा हुआ। आप सर रैंकर से बात करो ना, वो सबसे पहला क्या बोलते हैं, हमने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पूरा किया, बट प्रॉब्लम क्या है, वो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 100%, मैं फिर बोलूंगा 100% एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन कम से कम 3 बार प्रैक्टिस की है। पहला चेक पॉइंट ये, अगर यस तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, पिछले 3 साल की आरटीपी, पिछले 3 साल की एमटीपी और पिछले 3 साल के पास्ट ईयर क्वेश्चन कम से कम हमें प्रैक्टिस करने हैं। मैं टैक्स की बात कर रहा हूं, लॉ और अकाउंट्स के आप ज्यादा भी कर सकते हो। टैक्स के मैं टैक्स में 3 अटेम्प्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 3 अटेम्प्ट में सेम फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है। बट मई 26 में तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मई 26 में जो पिछला आरटीपी होगा, एमटीपी होंगे, उसमें पास्ट ईयर के बेस पे आंसर होंगे। तो उसके लिए फिर तुम क्या कर सकते हो, उसके बेस पे इस बार की आरटीपी, इस बार की एमटीपी और जो मैंने नया क्वेश्चन बैंक दिया है, मैं सारे बच्चे को बता दूं, मेरा नया क्वेश्चन बैंक इनकम टैक्स का हो, जीएसटी का हो, मेरी डिटेल बुक्स हो, मेरे हैंड रिटन नोट्स हो, मेरे चार्ट बुक हो, ये सारी की सारी मैंने ऑल ओवर इंडिया के सभी सीए इंटर के बच्चों को, जिनके मई में एग्जाम है या सितंबर में एग्जाम है, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में दी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए सर। उसका लिंक अगर आपको चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तुम्हें उसका लिंक, ड्राइव का लिंक तुम्हें देखने को मिल जाएगा, वहां से जो मर्जी पीडीएफ तुम डाउनलोड कर सकते हो, आराम से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन बैंक और चार्ट बुक अगर हार्ड कॉपी फॉर्म में लेनी है, तो फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके, मेरी पर्सनल वेबसाइट जो है vdstudyhub.com पे, उस पर जाके आप वहां से बाई भी कर सकते हो, या फिर हमारी टीम को कॉल भी कर सकते हो। तो वो हार्ड कॉपी के अंदर भी बहुत नॉमिनल प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर नहीं, किसी टीचर की और क्वेश्चन बैंक है, आप उससे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तीसरा चेक पॉइंट ये है कि आपने टेस्ट सीरीज दी थी, जैसे अल्टीमेट सीए में रेगुलर बैच के साथ टेस्ट सीरीज भी होती है, या टेस्ट सीरीज अगर आपने अल्टीमेट सीए से क्लास नहीं लिया, आपने कहीं से भी क्लास लिया है, क्या आपने टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ये आइडिया लगता है कि पेपर में हम कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे, कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, मार्क्स कहाँ कहाँ पे कटेंगे। तो टेस्ट सीरीज देना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने आप को सेल्फ असेस नहीं कर पाते, और सेल्फ असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां हमारी कमी हो रही है। तो टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं दी, मेरे कहने से इस बार मेरे एग्जाम के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आपके रिजल्ट में फर्क दिखेगा जी। एंड लास्ट चेक पॉइंट ये निकल के आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का टाइम मैनेज ही नहीं होता सर। मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो पेपर से बाहर आ रहे, सर पेपर 50 नंबर का हुआ, वो पहले क्वेश्चन के अंदर 25 मिनट लगा रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आधा घंटा लगा रहे हैं, फिर आधा आधा घंटा लगा रहे हैं, फिर पता लगा पेपर ही 50 नंबर का हुआ। रीजन, क्योंकि वो टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रहे।
और ये टाइम मैनेज कब होगा? जब हम घर में खुद राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जब खुद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चा मुझे कहता है सर आपकी नोट फॉर ऑल वाली सीरीज आएगी, कब आएगी? तो मैंने कहा ऑलरेडी जीएसटी की तो रिवीजन चल रही है, जीएसटी के तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब पिछली बार का भी रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया, इस बार तो जीएसटी के बहुत ही सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने मेरे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हम यूट्यूब के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या, मेरे करवाने से नहीं होगा सर, जब तक बच्चा खुद राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेगा, जब तक खुद बच्चे को नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम मैनेज ही नहीं कर पाएगा। और वो टाइम मैनेजमेंट जो होती है वो टेस्ट सीरीज से होती है, राइटिंग प्रैक्टिस से होती है, और डेली लिखने की कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल। अच्छा, इस बार का जो ऑल इंडिया रैंक 28 आया, तो अगर आपने उसका इंटरव्यू अभी हमने अल्टीमेट सी वाले चैनल पे डाला था, तो उसने एक बात बोली है, कंसिस्टेंसी। और जितने भी रैंकर्स हैं, अगर आप उनके इंटरव्यू सुनोगे, वो एक ही बात बोलेंगे, कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, और कम से कम 3 से 4 रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तब जाके पास होंगे और तब जाके हमारा रैंक आएगा जी। तो ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो, मैं गारंटी से कह रहा हूं, मई 26 तुम्हारा अटेम्प्ट होगा और बहुत बढ़िया मार्क्स से निकलेगा, बस ये पर ध्यान दो। बाकी रिवीजन क्लासेस मेरी यूट्यूब पे चल रही हैं, जीएसटी की चल रही हैं, 15 रिवीजन क्लास हो चुकी हैं। 15 रिवीजन क्लास में सिर्फ रिवीजन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैंने करवाई है। सारी के सारी अमेंडमेंट्स के शॉर्ट्स बना के डाल चुका हूं, 24 शॉर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी की सारी अमेंडमेंट्स मैंने समझाने की कोशिश की है। जैसे जीएसटी की रिवीजन खत्म होगी, डीटी की रिवीजन हमारी स्टार्ट होगी विद क्वेश्चन, तो आप डीटी की रिवीजन फॉलो कर सकते हैं। और अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारी मैराथन भी आएगी, जो 12-12 घंटे की होती है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो कंटेंट बहुत सारा है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना देख पाते हैं जी। और ये सारा कुछ यूट्यूब पे होगा और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका 1 रुपए भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ना तो मैं कोई फास्टैग बैच लेने की नीड है, ना तो मैं कोई एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेने की नीड है। यही यूट्यूब पे तुम्हारा फास्टैग बैच है और यही एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, और यहीं से तुम क्लियर करोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है जी। तो ये सारी बातें आपने जरूर फॉलो करनी है, चेक करो कहां कहां मिस्टेक हुई है, और आप कमिटमेंट करके जाओ, मैनिफेस्ट करके जाओ कि मेरे को मई 26 में कितने मार्क्स चाहिए, और उसके लिए तुम क्या मेहनत करने वाले हो। सारे बच्चे यहां पे कमेंट करके जाएंगे। ठीक है जी, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।